हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग होने वाला है Q&A वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपके लिए स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। तो दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन लूँगी मैं, और जो कॉमन ज़्यादा क्वेश्चंस हैं उनका मैं रिप्लाई करूँगी आप लोगों के साथ में। वीडियो में बने रहना लास्ट तक। हाँ जी गाइस, तो ये सुबह सुबह मैंने की है ब्लिंकिट। काफ़ी सारा सामान एक साथ मंगाया है, जिसमें ये मैंने मंगाए हैं मम्मी के बिस्किट। मम्मी को सुबह सुबह दूध के साथ कई बार नाश्ता नहीं बना होता ना, तो फिर ये वाले बिस्किट देती हूँ मैं। ओके, ये है मेरा, ये मैं ब्रेकफास्ट में लेती हूँ। ये आ गया च्यू का ब्रेकफास्ट, एप्पल है और ये है बनाना। इसके अलावा मैंने मंगाई है हरी मिर्ची, कितनी सुंदर सुंदर आई है। दही, इसमें क्या आ गई भाई? हाँ, हरा धनिया, और ये है अदरक। तो ये है सुबह सुबह की ग्रॉसरी शॉपिंग। गाइस, नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ। मुझे करना है Q&A वीडियो शूट, जिसके लिए मैंने वापस से अपनी एक शॉर्ट कुर्ती डाली है, जो कि आ तो गई है, मुझे ठुसा ठुसा के मैंने पहन ली है। एंड काफ़ी अच्छी लगती है मुझे शॉर्ट कुर्तीज़। हाँ जी गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, और Q&A स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा चलो अपने लिए एक अच्छा सा शेक टाइप में, कॉफ़ी टाइप में बना लेते हैं। आजकल मुझे बड़ा पसंद आने लगी कॉफ़ी। मैं जो अपना दूध मुझे लेना होता है ना, मैं उसको थोड़ा सा इसी फॉर्मेट में ले लेती हूँ, और बिल्कुल नेचुरल लेती हूँ, मतलब कोई ऐसे शुगर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। तो पता है, इसी के लिए ना मैंने एक ब्लेंडर मंगवाया है, बहुत ही अच्छा, अगारो का ग्रैंड प्रोफेशनल ब्लेंडर, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इसके फीचर्स मैं आपको बताऊंगी। वो मतलब मिनट्स तो छोड़ो, आप कुछ सेकंड्स में काम करता है वो। कुछ सेकंड्स में आपको कोई स्मूदी बनानी है, कोई शेक बनाना है, कुछ भी अगर आपको ब्लेंड करना है, कोई पल्सेस वगैरह कुछ भी आपको ग्राइंड करना है मिक्सर, तो मतलब कुछ सेकंड्स में आपको वो काम करके देगा। आपको वेट करने की ज़रूरत ही नहीं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अभी मैं आपको इसके फीचर्स बताती हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है अगारो ग्रैंड प्रोफेशनल ब्लेंडर विद 2000 वाट। अभी मैं इसकी और पार्ट्स आपको दिखाती हूँ। ये मशीन का बेस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टडी है, हैवी है। एंड दिस मशीन हैव 2000 वाट कॉपर वाइंडिंग मोटर, एंड ये ब्लैक कलर के अंदर आती है। इसमें आपको काफ़ी अच्छी लेंथ की पावर केबल मिल जाती है। एंड इसके बेस में आपको इस तरीके से केबल के लिए स्पेस मिलती है, जब इसको आप यूज़ नहीं कर रहे होते हो तो। इसमें 4 रबर ग्रिप मिलती है, पावर केबल के लिए स्पेस है, और आपको रीसेट बटन भी मिलता है। इस मशीन में आपको पावर के लिए ऑप्शन मिलता है, वेरिएबल स्पीड मोड मिलता है, पल्स मोड मिलता है। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप इसको लो टू हाई तक वेरिएबल स्पीड मोड पे रख सकते हैं, जो भी आपको लगता है सही है। उसके अलावा आपको यहाँ पर पल्स मोड भी मिल जाता है। ये 2 लीटर BPA फ्री जार के साथ में आता है। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसकी, काफ़ी ज़्यादा स्टडी है एंड ट्रांसपेरेंट फॉर्म में है। इसके अंदर आपको लेवल मार्क मिलते हैं, जो कि मेजरमेंट करने के काम आते हैं। और इसके साथ में आपको जो लिड मिलती है वो प्लास्टिक की है, ब्लैक कलर के अंदर है, काफ़ी ज़्यादा स्टडी है। लिड विद स्टीम वेंट एंड गास्केट के साथ में जो आती है ये, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिड है इनका। इसी के साथ में आपको इसमें ब्लेंडर टेम्पर या स्टिक मिलती है, जो कि किसी अदर ब्लेंडर जार में मैंने अभी तक नहीं देखी है। ये मिक्स करने के काम आती है, तो आपको इसको अलग से निकाल के आपके जो भी जूसेस जो भी आप कर रहे हो उसको नहीं करना पड़ेगा। इसका जो आप होल्डर देख सकते हो वो काफ़ी ज़्यादा स्टडी है। नीचे की साइड आपको लिड मिलती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसके अंदर आइस क्यूब जो होती है ना, उनको क्रश कर सकते हो। अगर आप अदर किसी जार में करोगे तो बिल्कुल मेल्ट हो जाती है, बट यहाँ पर बिल्कुल आपको क्रश होकर आइस क्यूब मिलती है, जिससे आप गोला वगैरह ये जो होते हैं आप ये बना सकते हो बर्फ़ का। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन मुझे इसके अंदर लगा। साथ में मैं इसके अंदर बना रही हूँ अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी, तो मैंने थोड़ा सा मिल्क, कॉफ़ी, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर आइसक्रीम ये सब मिलाया, और मैं इसके अंदर लगा रही हूँ ये टेम्पर, जो कि आप देखिए सिर्फ एक बटन से इसको बस कुछ सेकंड में बनके तैयार हो जाएगा।
अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो आपको ये अमेजोन पे अगारो के ब्रांड साइट पे भी मिल जाएगा। हाँ जी गाइज, तो मैंने आपके सारे सवालों को यहाँ लिख लिया है और मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बहुत कॉमन है और मुझे लगता है कि हाँ इस लिमिट तक आपको ये जानकारी होनी चाहिए। देखिए बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं कि लोग बिना सोचे समझे इतने पर्सनल क्वेश्चन कर लेते हैं एंड मुझे नहीं लगता उनके जवाब मुझे देने भी चाहिए और वो मैटर भी करते हैं आपकी ज़िंदगी में। उन सवालों का कोई मतलब भी नहीं है जान के भी। तो मैं बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस ले रही हूँ जो कि आप लोग ज़्यादातर व्लॉग्स के नीचे इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछते रहते हो। थोड़ी सी आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। मैं बाहर हॉल में बैठी हूँ और च्यू जो है वो अंदर रूम में सो रही है, इसीलिए तो मैंने कहा फटाफट से Q&A वीडियो करती हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने स्टोरी लगाई थी वो मैं नहीं शेयर कर पाई थी क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस को लेती उससे पहले वो स्टोरी चली गई थी, इसलिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मेरे अभी पूछा जा रहा है, व्लॉग्स ले लो या मेरा इंस्टाग्राम ले लो, वेट को लेके। मैंने इतना ज़्यादा वेट लूज़ नहीं किया है, हाँ, लेकिन मैंने 9 to 10 kg किया है। अभी तो मुझे 20 kg और करना है। सो 9 से लेके 10 kg मैंने किया है क्योंकि मैं अभी एकदम प्रॉपर रेगुलर नहीं रह पाती हूँ। कई बार जैसे मेरी ननद आई हुई थी तो उस टाइम पे मैं 10 दिन नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से। बट अभी वापस से मैं अपना जिम स्टार्ट करूँगी। मैंने जितना 9-10 किलो कम किया है 2 महीने में वो सिर्फ मैंने डाइट से किया है एंड मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया है। मुझे मेरे डाइटिशियन है साहिल, उनसे मुझे डाइट मिली है, जिनका इंस्टाग्राम पेज में साइड में लगा रहे हो, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। क्या अमेजिंग डाइट है उनकी, सीरियसली गाइज। मतलब मेरे डाइट में पास्ता था, चीज़ था, चीज़ पराठा, चीज़ सैंडविच और इडली सांभर, काफ़ी अच्छा खाना था। सो आपको क्रेविंग्स भी नहीं होगी, मन करेगा उस डाइट को करने का। तो उन्होंने मुझे डाइट दी है। सो काफ़ी अमेजिंग वाला मुझे उनसे ट्रांसफॉर्मेशन मिला है। तो मेरा वेट मैं आपको शुरू से बताऊं तो मेरी जब शादी हुई थी तो 51 था। देन मैंने मेरी 2 से 3 बार मिसकैरेज प्रॉब्लम हुई थी जो मैंने कभी आप लोग के साथ शेयर नहीं करी है। तो उस वजह से मुझे काफ़ी मेडिसिन वगैरह भी लेनी पड़ती थी, तो इसी वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया था। देन मैंने कम किया वापस से, फिर वापस बढ़ गया था। तो मेरा जब मैंने कंसीव किया था च्यू को तो आई थिंक मेरा 62-63 होगा वेट, और मैंने पूरी मतलब इसमें प्रेगनेंसी जर्नी में ना 20 kg ऑलमोस्ट वेट गेन किया है आराम से। तो जब च्यू 9th मंथ था मेरा एकदम ही जो जिस दिन मेरे को लेबर स्टार्ट हो उस दिन आई थिंक मेरा 82 kg वेट था और अभी मेरा है 68 के बीच, 68-67 के बीच में चल रहा है। और जब मैंने स्टार्ट किया था ना अपना डाइट तब मेरा वेट था 77, तो मैंने इतना वेट कम किया है। अभी तो मुझे बहुत सारा कम करना है, इंचेस लॉस करने हैं। और च्यू का वेट भी आप पूछो तो च्यू का वेट बहुत कम है यार, और उसको और कम हो गया, उसको टीथिंग जब हुई तब, तो उसका वेट तो 7 kg भी नहीं है ऑलमोस्ट पूरा, तो उसका वेट इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्या जीजा के बेबी कब होगा। मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बताया था, फिर से मैं बता देती हूँ। अभी 1.5 मंथ है दिव्या जीजा के बेबी होने में। सो जब भी होगा आप लोगों को मैं न्यूज़ शेयर कर दूँगी। मे बी मैं प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँ क्योंकि उनका जो वो भी पीहर में है ना, तो वहीं होगा, तो इसीलिए। लेकिन जैसे जो भी होगा हम जाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थर्ड है कि अभी जो मैं इंस्टाग्राम पे सूट्स डाल रही हूँ, प्रमोशन तो खैर नहीं करी, मैं अपनी पर्सनल फ़ोटो डाल रही हूँ यार। मुझे अच्छा लगता है जब मैं इस तरीके से अपना काम करती हूँ ना। मतलब यूट्यूब मेरे लिए ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा प्यार है, मेरा प्रोफेशन है, मेरा सब कुछ है। अगर जिस दिन मैं वीडियो बना लेती हूँ ना, मेरे मतलब चेहरे पे अलग ही खुशी होती है कि भाई मेरा ये काम हो गया, मेरा वीडियोस का ये काम हो गया या मेरा ब्रांड का हो गया। जब नहीं होता है तो इतना गंदा मूड ऑफ होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। और अभी जो मेरी लाइफ चल रही है ना, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मतलब आप सोच नहीं सकते हो, इस वजह से मैं इतना स्ट्रेस ले लेती हूँ ना। मतलब पिछले 1 महीने से मैंने इतना स्ट्रेस लिया है। वैसे तो पिछले 2-3 महीने मेरी लाइफ के बहुत वैसे रहे हैं, लो चली गई मैं बिल्कुल, लेकिन अभी जो 1 महीने से मैंने इतना स्ट्रेस लिया है कि मेरा बीपी बिल्कुल लो चला गया। लाइक 47-48 तक आ जाता है मेरा बीपी, इतना ज़्यादा लो होता है। क्योंकि घर भी ऐसा नहीं कि मैं अकेली रह रही हूँ, पूरी फैमिली है, उनको संभालना। खाना वगैरह आपने देखा कि बहुत, हमारे रात को 2 सब्जियां बन रही है, सुबह नाश्ता है, सबका दूध चाय है, मम्मी का है, मम्मी के जूसेस हैं, और मतलब और सब कुछ मुझे करना है, कोई नहीं है हेल्प के लिए। जैसे पिंकी भी आई थी तो वो 7-8 दिन आई थी, अब वो भी नहीं आ रही है, तो वो सब मेरे को करना है। और फिर साफ़ सफाई, फिर च्यू भी है, फिर मुझे मेरा डाइट भी करना है, मुझे मेरा यूट्यूब भी करना है। सो इतनी ज़्यादा मैं मेरी लाइफ में ऐसी हो गई ना अभी कि मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि हो क्या रहा है मेरे साथ में।
मतलब मेरे को लग रहा है यार ऐसे तो नहीं बनना था मुझे, मतलब प्रॉपर एज ए टिपिकल ये सब तो नहीं करना था। और करना भी है, एक तरफ मन में ये भी है कि हाँ यार ये संभालना तो मुझे ही है। तो उस चीज़ में मैं फंस गई, ना रेस्ट मिल पा रहा ना कुछ और। तो मैं कहीं ना कहीं वो वीडियोस में भी, अभी आप लोग बोलते हो बोरिंग हो गए, तो समझ में ही नहीं आता क्या करूँ। लेकिन हाँ, अभी मैं वापस धीरे धीरे आपको अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। सोचा है, अभी कुछ शूट नहीं किया है, बट हाँ सोचा है, करूँगी, कोशिश करूँगी। अभी मैंने ये सोचा है कि ठीक है मेड मिलती है तो ठीक है, अब मुझे टेंशन नहीं लेना, क्योंकि यार मेड्स का यही है, ये 5 दिन आते हैं फिर इनके नाटक है, चिक चिक उनके साथ ज़्यादा है अगर वो घर रहती है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं अपना एक टाइम टेबल बनाती हूँ। लाइक मैं सुबह जल्दी उठ के 5 बजे 4:30 बजे उठ के कैसे मैनेज कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं अपनी बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी वो चलेगा, मैं अपनी आराम के साथ में, अपने कंफर्ट के साथ में कर लूँगी वो चलेगा, लेकिन मुझे चीयू के साथ में और सेकेंडली मुझे मेरे करियर के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। तो वो मैं करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हाँ, आपने सूट पूछा था, तो सूट जो है वो सारे कस्टमाइज़ हैं, उनमें से शायद 2 या 3 सूट हैं वो इंस्टाग्राम पेज है आचो इडाहू, वहाँ से हैं। बाकी सारे कस्टमाइज़ लाइक साड़ी से बना लिया, कब कोई नॉर्मल कुर्ता लेके उसके ऊपर गोटा लगा लिया था, फ्लावर लगा लिया, ऐसे करके है वो, तो इसलिए मैं आपको उनके लिंक नहीं शेयर कर पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा फेस पैक। तो मेरा जो फेस पैक है बहुत सिंपल है, मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है। मैं क्या करती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा पार्लर टाइप गर्ल नहीं हूँ, मतलब थ्रेडिंग वगैरह करवाने, वैक्सिंग ये सब मैं जाती हूँ। वो भी आप लोग जब लिमिट ही क्रॉस कर देते हो ना कमेंट करने की, आप ये लग रही हो, आप वो लग रही हो, मैं तब जाती हूँ। मुझे नहीं पसंद है, देखो ऑनेस्टली मुझे नहीं पसंद है, मैं वो सिंपल टाइप रहने वाली लड़की हूँ। हाँ, शूट्स के लिए मैं तैयार होती हूँ जब आप देखते हो, अदरवाइज़ अगर मुझसे आप पूछोगे कि मेरी का चॉइस है, तो मेरे को मतलब मुझे बाल खुले रखने का बड़ा शौक है। उसके अलावा बस हल्का सा काजल लगा लिया या हल्का सा न्यूड शेड लगा लिया, बस इतना मुझे। तो मैं घर की चीज़ें ज़्यादा करना पसंद करती हूँ, जैसे दही ले ली, बेसन ले लिया, कॉफ़ी मिला ली, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला लिया, थोड़ा नींबू मिला लिया, उसको मिक्स करके मैं लगा लेती हूँ। तो यही मेरा फेस पैक होता है। नेक्स्ट है कि मुझे बेबी मूवमेंट कब से फील होना स्टार्ट हुई थी। देखो जैसे मेरी ननद भी उस टाइम पे प्रेग्नेंट थे मेरे साथ में, जैसे अभी दिव्या जीजा भी प्रेग्नेंट है, बट इनकी सेकेंड प्रेगनेंसी है, तो देन ये मतलब अच्छा खासा इनके पास एक्सपीरियंस है। तो मैं जब दोनों से सुनती हूँ ये बातें बताते हैं कि बेबी का सर इधर आ गया, बेबी के हिप्स हमें समझ में आ रहे थे, बेबी पूरा ऐसे राउंड हो रहा था, ऐसा मुझे कभी नहीं फील हुआ कि मुझे ये समझ में आ रहा है अच्छा चियो का सिर यहाँ है, चियो के पैर यहाँ है। हाँ, लेकिन मूवमेंट मुझे बहुत अच्छे से फील हुई है, मैंने अच्छे से इस टाइम को एंजॉय किया है। रात में मुझे ज़्यादा मूवमेंट फील होती थी, बट मुझे 7.5 मंथ से स्टार्ट हुई थी। कई लोग बोलते हैं 5th मंथ से स्टार्ट हो, ऐसा नहीं था, मुझे 7.5 से स्टार्ट हुई थी। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था इस बारे में कि मुझे मूवमेंट नहीं फील हो रही है। देन उन्होंने बोला होती है मूवमेंट, बट बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, और आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। तो मुझे पता भी नहीं था मूवमेंट हो रही है, तो किसी मूवमेंट कहेंगे या क्या चीज़ है, तो वो चीज़ है। तो लेकिन मुझे जब एक प्रॉपर फील होने लगा था ना कि हाँ अब बेबी मूव कर रहा है, तो वो था 7.5, और 8-9 में आके बहुत अच्छे से 9 मंथ में तो मतलब बहुत ही अच्छे से होता था। नेक्स्ट है, अच्छा आप लोग, मैं अभी जो आपको सवालों के जवाब दे रही हूँ, प्लीज़ आप इसको नेगेटिव वे में मत लेना। कई बार क्या होता है ना कि किसी कमेंट का भी जब रिप्लाई करते हैं ना, तो आपको लगता है कि मैंने बहुत रूड होके दिया है, बहुत एरोगेंट होके दिया है। आप लोग ये बातें दूसरों को भी जाके बोलते हो, जैसे पता चलती है हमें। लेकिन जब हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि वो चीज़ मजाक में बोली मैंने या किस वे में बोली, आप उस चीज़ को वैसे ले लेते हो। हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत नेगेटिव कमेंट आया तो मैं उसका नेगेटिव वे में ही जवाब देना पसंद करती हूँ। और मैं पता है एक बार में किसी को जवाब भी नहीं देती हूँ। मैं जब देखती हूँ ना कि उस बंदे ने लगातार 3 से 4 महीने हर ब्लॉग पे वो कमेंट करा जा रहा है, जैसे हमें दिखते हैं उसके प्रीवियस कमेंट, तब मैं जाके फूटती हूँ। मेरा मतलब ये है। और पहले से तो मैं बहुत ऐसी हो गई हूँ कि इग्नोर, या तो मैं उस यूज़र को ही हाइड कर देती हूँ अपने चैनल से, मैंने कहा भाई चाहिए ही नहीं ऐसा व्यू, या फिर मैं उसको ब्लॉक ही कर देती हूँ। तो एक आता है बहुत ज़्यादा मेरे पास में कि हम आपके घर आना चाहते हैं, आपका एड्रेस बता दो, या फिर हमें एड्रेस पता है। एक तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को घर का एड्रेस पता है तो प्लीज़ आप कमेंट में आके या लाइव में आके मत बोला करो। अच्छा, आप खुद सोचो कि आप घर में हो और रैंडमली आपके घर में पूरे दिन कोई आ रहा है तो आपको कैसा फील होगा। तो मेरी भी अपनी एक प्राइवेसी है, और पता है मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, बी ऑनेस्टली बता रही हूँ। जब मैं इवेंट्स वगैरह में जाती हूँ या मुझे बाहर कोई मिल जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ, मैं अकेली नहीं रह रही हूँ। यहाँ मेरे सास ससुर है, मेरे जेठ जेठानी है, उनका भी बच्चा है, मतलब पूरी फैमिली है। सो ज़रूरी नहीं है कि घर में किस टाइम क्या सिचुएशन हो, समझ रहे हो आप लोग। हर घर की कहानी है।
किस टाइम पे हम लोग कैसे रह रहे हैं, किस टाइम पे हम कैसे बैठे हैं, कोई आया हुआ है, क्या सिचुएशन चल रही है। हर चीज़ ब्लॉग में नहीं दिखाई जाती है, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब अगर आप रैंडमली उस टाइम पे आ जाओगे तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है यार। व्लॉगिंग करना, यूट्यूब करना, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, ये हर कोई नहीं समझ रहा है फैमिली में। उनको लग रहा है जस्ट इसका कोई शौक है जो ये कर रही है, तो वो चीज़ मैं आपको समझा। जैसे मेरी मम्मी वाली साइड बहुत अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, बट मैं यहाँ की चीज़ बता रही हूँ आपको। सो इसीलिए मैं है ना थोड़ा सा मतलब उन मैसेज को इग्नोर करती हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या जवाब दूँ। जैसे कोई जयपुर से बाहर से आया हुआ होता है तब तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं उनसे मिलूँ, लेकिन है ना इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसलिए इग्नोर कर जाती हूँ उन कमेंट्स को कि आप बार बार बोलते हो कि हम पास में रह रहे हैं, हम आ जाए, मतलब वो चीज़ होती है। ऐसे मना ही नहीं है, अगर आपको घर का पता है, अगर आप आस पास में रह रहे हो आ जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ उस चीज़ को। प्लीज़ आप नेगेटिवली मत लेना, प्लीज़ पॉजिटिवली लेना। और बाकी तो मैं यही बोलूँगी, अगर आपको मैं दिख रही हूँ, जैसे कई लोग बोलते हैं हमें देखा था आप घर के बाहर खड़े, आप आ जाए करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मिलने भी आओगे तो कोई इशू नहीं है। बस वो होता है कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है तब मैं उस सिचुएशन में आपको उस टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चियो को राजपूती सूट आप कब पहनाओगे? ऐसा मेरा कोई वो नहीं है कि मैं चियो को राजपूती सूट पहनाऊँ या कुछ। हाँ, कुलदीप का मन है कि अंकित की शादी में किसी एक फंक्शन में हम उसको राजपूती सूट पहनाएं, तो देखेंगे उस टाइम पे वो कैसा क्या रहती है, क्या है वेदर कैसा रहेगा उस टाइम पे, वो खुद कितना उस चीज़ को लेती है। बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, तो देखेंगे उस टाइम पे होगा तो मैं उसको लेडी संगीत वाले दिन एक दिन पहनाऊँगी। नेक्स्ट है चियो का बर्थडे का क्या प्लान है? देखो, प्लानिंग तो बहुत कुछ करते हैं और मैं भी बहुत कुछ सोचती हूँ चियो को लेके। मतलब मैं बोलूँगी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको चियो मेरे लिए क्या है और मैं उसके लिए क्या क्या ड्रीम, मतलब मैंने तो अभी से उसकी शादी तक के सोचने लग जाती हूँ, मतलब ऐसे से है। लेकिन अभी जैसे बर्थडे की बात आप कर रहे हो, उसका भी बहुत कुछ सोचा था, लेकिन इतना मैं अब सीरियस होकर नहीं सोच रही, क्योंकि अपन कुछ प्लानिंग करते हैं फिर वो हो नहीं पाती है। तो जो भी होगा देख लेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ की साइड से कोई फंक्शन नहीं हुआ है तो बर्थडे का ही सोच रहे हैं हम लोग। तो जब होगा तब मैं आप लोगों को ऑब्वियसली व्लॉग में पता लग ही जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना सोचती हूँ कि इसको क्या ड्रेस पहनाऊँगी फर्स्ट बर्थडे पे उसको कुछ अच्छा सा शूट करवाऊँगी, तो इतना सब ही सोचती हूँ मैं, और ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। और अगर नहीं हम कुछ बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं ना यहाँ पर अगर, तो फिर मेरा मन है कि हम चियो को लेके मैं कुलदीप हम कोई बाहर घूमने जाएंगे, लाइक आउट ऑफ जयपुर, आउट ऑफ सिटी, किसी अच्छी सी जगह पे हम लोग घूम के आएंगे जहाँ मम्मा पापा और चियो, मतलब ये मेरा है सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे ससुर जी की जॉब क्या है? सो मेरे ससुर जी काफ़ी अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड हैं और वो राजस्थान सचिवालय में अध्यक्ष थे, वहाँ से रिटायर्ड है वो, और अभी पेंशनर समाज में अध्यक्ष की पोस्ट पे है। सो उनका काफ़ी अच्छा प्रोफेशन रहा है और अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की इनकम क्या है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया ये वाला। और इसी के साथ एक क्वेश्चन ये भी है कि आप थोड़ा नॉर्मल बोला करो, ऐसे बोला करो, ओवर एक्टिंग। मैं बहुत नॉर्मली बोलती हूँ गाइस, मेरे बोलने का टोन ही ऐसा है। अगर मैं कैमरे के सामने हूँ तो थोड़ा सा तो खुद को प्रेजेंट करूँ अच्छे से। अब हमेशा तो मैं ऐसे ही जल्दी बन के उठ के आ जाती हूँ, तो कभी मेरा भी मन करता है कि अच्छे से प्रेजेंट करूँ, अच्छे से बोलूँ। उस चीज़ में आप लोग ओवर एक्टिंग ले लेते हो, कोई ओवर एक्टिंग नहीं है यहाँ। कौन से मेरी को फिल्म चल रही है, एक्टिंग क्लास चल रही है जो मेरे को एक्टिंग करनी है, नॉर्मल है मेरा, तो मुझे अच्छा लगता है मतलब मुझे। सो मेरे आप इनकम पूछ रहे हो, बहुत से लोगों ने इनकम पूछा है, तो इसी क्वेश्चन से मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब देना चाहूँगी जो मेरे पास आते भी हैं। फर्स्टली तो आपको बता दूँ, इंस्टाग्राम से मेरी कोई इनकम नहीं है, कुछ भी इनकम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा कि मैं ऐसा कोई ब्रांड वर्क करती ही नहीं हूँ। वहाँ पर जस्ट मेरे नॉर्मल राजपूती सूट्स का मैं करती हूँ, तो वो मैं पहले तो मैं उसका भी पेमेंट नहीं लेती थी, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। मतलब काफ़ी पेजेस के मैसेज आते हैं तो मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ उनको, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा इतना वो नहीं हो रही हूँ। लेकिन हाँ, धीरे धीरे काम स्टार्ट करूँगी, बट इतना मेरा इंस्टाग्राम से कोई वो नहीं है मेरा, क्योंकि मेनली पेज ही ऐसा है राजपूती टाइप का, तो इस वजह से। सेकंड, हाँ, यूट्यूब से यूट्यूब मेरा इनकम सोर्स है, तो वहाँ के लिए आप पूछते हो तो अच्छा मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। जैसे मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन मतलब इंस्टाग्राम पर DM आते हैं लेडीज़ों के। आजकल मैं देखती हूँ ना, हर घर में से एक इंसान यूट्यूब पे है। अब कोई रहा ही नहीं है देखने वाला, हर कोई बनाने वाला आ गया। अब आप लोगों को क्या लग रहा है ना कि ये बंदा इतनी मौज कर रहा है, ये बंदा इतनी ऐश कर रहा है, सब कुछ मतलब यूट्यूब पे वीडियो बना रहा तो वहीं से आ रहा है। ऐसा नहीं है। आज की डेट में अगर मैं यूट्यूब नहीं भी कर रही हूँ तो भी मेरी यही लाइफ रहेगी, इवन इससे भी बेटर है,
क्योंकि यार मतलब यही नहीं है कि हम ये यूट्यूब से करके आपको दिखा रहे हैं, मतलब मैं इसमें कोई शौक नहीं कर रही, मैं अपनी बता रही हूँ कि मतलब मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छे अर्न कर लेते हैं, मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ। सो मेरा ये नहीं है कि हम इतने बड़े घर में रह रहे हैं या गाड़ियों में घूम रहे हैं या फिर हम ये कर रहे हैं, हम आईफोन यूज़ कर, तो वो सब यूट्यूब से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं इस सवाल का जवाब इसलिए दे रही हूँ, मैं इस चीज़ का ना डीएम में रिप्लाई करती ही नहीं हूँ, पता है, मैं इग्नोर कर देती हूँ। कुछ औरतें मुझसे ऐसे क्वेश्चन करती हैं, जी जो आपकी इनकम कितनी आती है, हमें आपको देख के है ना, आप ये जो फ़ोन वगैरह लेते हो सब आप खुद लेते हो, हमें भी यूट्यूब पे आना है, हमें भी कमाना है। इनका ये क्या है, मतलब आप अगर सिर्फ कमा के ये सोच के आ रहे हो ना कि मैं यूट्यूब पे आते ही लाखों में कमाने लग जाऊंगी, तो मत आओ, फिर मत आओ, मतलब कमाने के हिसाब से तो मत आओ। मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आप में पैशन है किसी चीज़ को लेके, ये है कि हाँ मैं ये कर, तो यूट्यूब आपके लिए है। फिर मैं मतलब आपको यही बोलूँगी, जैसे आपको कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप गाइड करो, हमें यूट्यूब पे आना है कि हम क्या वीडियो बनाएं। कोई कैसे आपको गाइड कर सकता है? मैं आपको बोलूँगी व्लॉगिंग कर लो, मैं आपको बोलूँगी चलो मेकअप की वीडियो डालो, आप कैसे डाल लोगे अगर आपको नहीं आता होगा? तो यूट्यूब पे आप एक ऐसा कंटेंट उठाओ जिसको आप रेगुलर सालों साल चला सको, जिसमें आप प्रो हो। जैसे मुझे पता है कि मैं व्लॉगिंग कर सकती हूँ। जब मैं स्टार्टिंग मैंने जब किया था, मैंने ज्वेलरी पोशाक इनसे किया था, तब मुझे भी फोर्स करते थे व्लॉगिंग करो, तो मुझे पता था वो भी चीज़ अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, मुझे नहीं आती है करनी, तो मैंने नहीं की थी उस टाइम पे जब व्लॉगिंग का ही चल रहा था ज़माना। आज शॉर्ट्स वीडियो का है, शॉर्ट्स से आप बहुत अच्छा कमा सकते हो, सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो, बट मुझे वो चीज़ नहीं आती है। मैं सिर्फ दिखावे के लिए किसी की होड़ करके एक दो वीडियो नहीं डाल सकती हूँ, मेरे को वर्क करना पड़ेगा उन चीज़ों पर। तो मैं वही कह रही हूँ, अगर आपको यूट्यूब पर मतलब पैशन है, जुनून है और आपको कंटेंट है आपके पास में, खुद के पास में, कि मैं रेगुलर ही चीज़ डाल सकती हूँ, तो यूट्यूब पे आओ। कमाने का सिर्फ सोच, क्योंकि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप वीडियो, ऐसा नहीं है स्टार्ट में ही आपको सब कुछ आने लग जाएगा पैसा। मैं भी ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने जब यूट्यूब चैनल अपना बनाया था, मुझे ये भी नहीं पता था इससे कमाई होती है, कि आई स्वेयर मुझे नहीं पता था इससे कमाई होती है, कि मैं कमाई के पर्पज़ से आई ही नहीं थी। मैं जस्ट एक शौक़ के लिए आ गई थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि भाई यूट्यूब, तुम अपना यूट्यूब चैनल बनाओ। मुझे तो आई थिंक साल भर बाद में पता चला होगा शायद कि इससे पैसे भी आते हैं। और मेरा चैनल भी बहुत लेट मोनेटाइज हुआ था, 1.5-2 साल बाद में। उसके भी मेरे को 3-3, 4-4 महीने में पेमेंट आती थी, और अब जाके थोड़ा रेगुलर हुआ है। अभी भी आप बोलो, किसी ने मुझे बोला था, जीजा आप अगर ये क्वेश्चन पिक करते हो तो स्ट्रेटली बताना आप कितना अर्न करते हो, ये मत बोलना कि काम चल जाता है। पहली बात तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यूट्यूब गाइडलाइन के हिसाब से कि आप अपनी पेमेंट बताओ। लेकिन आप जैसे अदर चैनल देख के आए होंगे कि वो लोग बताते हैं कि हम लाखों में कमा रहे हैं। भी ऑनेस्टली मैं कोई लाखों में नहीं कमा रही हूँ। आप लोग ये देखो, जो यूट्यूब है वहाँ सब्सक्राइबर मैटर नहीं करता है कि इसके 90,000 सब्सक्राइबर है या फिर इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। मैटर करता है कि व्यूज़ कितने हैं। अब आप मेरे व्यूज़ आप खुद देखते हो, कितने व्यूज़ आते हैं मेरे? 15,000, 18,000, 20,000, मैक्सिमम 25,000 रेगुलर जो व्यूज़ आते हैं। उन पे ऐसा कुछ अर्निंग का नहीं है। मतलब मैं यही बोलूँगी, अगर बहुत अच्छे मेरे व्यूज़ आते हैं, 1-1 लाख क्रॉस कर रहे हैं, तो आ सकते हैं। तो मेरे यूट्यूब से ऐसा कोई बिल्कुल सीरियसली बहुत नॉर्मल अर्निंग है। अगर कोई प्राइवेट स्कूल में मैं आपको बोलूँ ना कि छोटी क्लासेस को पढ़ाता हूँ, बस इतनी एक पेमेंट आप मान लो, जो कि मैटर भी, मतलब मैटर तो खैर करती ही है, लेकिन एक सिर्फ पैसे के लिए नहीं है यहाँ पर, मैं आपको बता रही हूँ। और हाँ, ब्रांड कोलैबोरेशन से आ जाता है, लेकिन हर ब्रांड भी पैसा नहीं देके जाता है। कई बार्टर ब्रांड भी होते हैं कि ठीक है, हमें प्रोडक्ट अच्छा लग रहा होता है तो हम ले लेते हैं, और वो बार्टर होता है सिस्टम, पेमेंट नहीं होता है। बट हाँ, मतलब ये है कि ब्रांड से आ जाता है, तो ये सिस्टम है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप सोचते हो ना कि जो लाखों में कमा रहे होंगे या फिर ये कमा रहा है तो हम भी बनाना, ऐसा नहीं होता है। सबको मेहनत करनी पड़ती है, सालों साल लग जाता है यूट्यूब के ऊपर। तो मैं आपको ये, आप जो मुझसे पूछते हो हमें यूट्यूब पे आना है, बिल्कुल आओ अगर आपके अंदर मन है। जैसे मेरा जो गोल है यूट्यूब को लेके पैसा कमाना नहीं है, मेरा गोल है मुझे एक अपनी पहचान बनानी है। एक्चुअली एक ड्रीम है मेरा छोटा सा, शुरू से ही है। जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, वो पहले नहीं था, यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद ही हुआ। वो मैं अभी शेयर नहीं करूँगी यार, एक तो कॉपी बहुत जल्दी चीज़ें होती है यहाँ पर। आज बोला किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो जब वो होगा तब मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरा भी कोई ड्रीम है, और वो मेरा ड्रीम ऐसा है, मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ आज, लेकिन मुझे वो अपने हस्बैंड से नहीं, मुझे खुद से करना है। मतलब मेरे बलबूते पे पैसा भी मेरा हो, उसमें सब कुछ मेरा हो, तो वो मुझे एक ड्रीम पूरा करना है। और वही मेरा, मुझे उसके लिए एक फेम चाहिए, एक ऑडियंस चाहिए।
वो मेरा यूट्यूब पे रहने का एक पर्पज़ है। अदरवाइज़ ऐसा मेरा पैसा कमाना पर्पज़ नहीं है। देखो जब कमाते रहते तो बाद में तो देखो सब आ ही जाता है कि हाँ यार पैसा आ रहा है, किसको पैसा अच्छा नहीं लगता है। बाद में तो खैर मैटर करता ही है कि पैसा कमा रहे हो आप, लेकिन एक मैं बोलूँ ना प्रायोरिटी पे वो चीज़ नहीं है मेरे लिए, वो चीज़ है। तो आपको भी मैं यही बोलूँगी, अगर आप यूट्यूब करना चाहते हो ना, अगर आप मतलब आपके ये है कि जीजा ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से, तो पक्का आओ, मैं बोलूँगी बिल्कुल आओ। और जो मुझे लगता है कि एकदम जिनका स्टार्टअप है और जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल उनको प्रमोट करती हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत से लोगों को प्रमोट किया है, लेकिन एवं ही आप कुछ भी मेरे को एक वीडियो भेज देते हो जिसका कोई हाथ पैर सिर कुछ नहीं होता, अब मैं उस चीज़ को क्या अपने वीडियो चैनल पर डालूँ, आप ये बताओ। तो वो चीज़ हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी, पैसा देख के मत आओ, एक गोल लेके आओ यूट्यूब के ऊपर आप। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, किसी ने पूछा था मुझे यूट्यूब पे कितना टाइम हो गया है। मेरी जर्नी बहुत स्ट्रगल वाली रही है, बहुत। किसी को होता है कि बहुत कम समय में बहुत फेम मिल जाता है। मैं शायद अपनी पूरी लाइफ में वैसी लड़की रही हूँ, मतलब सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं करूँगी कि मैं इतना करती हूँ ना तब मुझे इतना सा मिलता है। मतलब ये मेरे मम्मी पापा भी बोलते हैं कि सपना ना किस्मत की थोड़ी माड़ी है ऐसे बोलते हैं। मतलब मुझे मिलता सब कुछ है, देर लतीफ़ मिलता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद में उस चीज़ के ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा सा वो चीज़ हो जाती है, तब मुझे मिलता है। ऐसे नहीं मिलता मुझे, मतलब किस्मत से नहीं मिलता है, एक मेहनत से मिलता है सब कुछ अपनी लाइफ में। तो मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को बहुत स्टार्टअप में ही मोनेटाइज हो जाते हैं चैनल, बहुत कुछ। तो मेरा वो जर्नी नहीं रही है। किसी ने बोला था आपको 2019 में मैंने स्टार्ट किया था, 5 साल हो गए। नहीं, अगर आप जब यूट्यूब पर अपना वो email ID डाल देते हो तो अपने आप एक चैनल क्रिएट हो जाता है, तो आपका वही टाइम दिखाने लग जाता है। तो मैंने जो स्टार्ट किया था वो 2020 में किया था, जब मेरी शादी थी फ़ेब में, उससे 1 महीने पहले मैंने 5 जनवरी को फर्स्ट वीडियो डाला था। और उसके बाद में मैं ऐसा कुछ एक्टिव नहीं थी। मैं यूट्यूब पे रेगुलर एक्टिव हुई हूँ शायद 4-5 महीने बाद में। उसके बाद में भी ऐसे बिल्कुल एक्टिव नहीं थी। तो मैं 2 साल में अच्छे से व्लॉगिंग, मतलब अपना चैनल अच्छे से संभाल रही हूँ। तो मुझे बेसिकली 4 साल हो गए हैं और अभी तक मेरे 100 के नहीं हुए हैं, जो कि 3000 बच रहे हैं। सो यूट्यूब को लेके मेरा अभी गोल है कि मेरा सिल्वर प्ले बटन आ जाए। मतलब मैं ऐसे नहीं सोचती हूँ एकदम से कि मैं लंदन पहुँच जाऊँ। मेरे जो लाइफ के गोल है ना, वो स्टेप टू स्टेप है। जैसे कि पहले मेरे को पता है मैं कितना अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं वो चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ, मुझे पता है। तो मेरे को ये है कि हाँ, अभी मैं शायद दुबई और ये बाली, मालदीव ये अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मैं उतने ही स्टेप लेती हूँ। तो मैं ये नहीं सोचती कि मेरे 1 मिलियन हो जाए, मैं अभी सोचती हूँ मेरे 100 के हो जाए, देन मैं सोचूंगी मेरे 200 के हो जाए, फिर 500 के हो जाए। तो मेरे गोल्स भी उस अकॉर्डिंग रहते हैं। और मेरे ना लाइफ के ड्रीम भी ऐसे नहीं है अनाप शनाप वाले कि मेरे पास मर्सिडीज़ हो। मेरे लाइफ के ड्रीम भी ऐसे हैं जो मुझे पता है मैंने मेहनत करी तो ये पूरा हो जाएगा। मैं ऐसे ड्रीम नहीं देखती हूँ कि जो मैं बस अपने सोचती जाऊँ पूरी ज़िंदगी। मेरे ड्रीम्स भी बहुत ऐसे हैं, मतलब मैं बहुत ही वैसी लड़की हूँ तो मैं काफ़ी ड्रीमी सपने बहुत देखती हूँ, बट ऐसे ड्रीम्स जो मैं पूरे कर सकती हूँ। मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। मतलब मैं ऐसी हो गई हूँ अब, मतलब मेरी जो लाइफ अभी जो हो गई है ना 5-6 महीने में, वो तो बस जिया के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। सो मेरे बस लाइफ के गोल भी ऐसे ही हैं कि एक बार मुझे वहाँ जाके आना है। मेरे पास में एक अपनी गाड़ी हो, छोटी सी हो, चाहे सेकंड हैंड भी हो, तो वो गाड़ी हो। और मेरे को एक आईपैड चाहिए। और पता है ये सारी चीज़ें मैं आज की डेट में ले सकती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं आज की डेट में सब कुछ ले सकती हूँ। इवन मेरे को सिर्फ कुलदीप इतना फोर्स करता है मुझे, मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था डे 1 से, कि मैं तुझे कैमरा ला दूँ, मैं तुझे है ना वो लैपटॉप ला दूँ, सब कुछ। लेकिन मेरे को है कि नहीं, मेरे को खुद से करना है। और जैसे कैमरे का हमेशा से कुलदीप ने बोला मैं ही तुझे गिफ्ट करूँगा। उन्होंने इतना फोर्स किया था कि सपना इससे तेरी वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। बट मैं जैसे आईफोन है मेरे पास में अभी 14 प्रो, मैंने लास्ट नहीं लिया, इस बार भी मेरा प्लान नहीं है। कुलदीप बोल रहे तू ले तेरा, क्योंकि आपको अपडेट करना पड़ता है यार। जस्ट ये शॉप नहीं कर रही मैं, जस्ट बता रही हूँ, आपको अपडेट करना पड़ता है। सो ये भी 2 लाख का आया था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने एक टीवी का लिया था स्पेस की वजह से। तो ये सब मुझे कुलदीप ही देते हैं, मेरा ऐसा नहीं है। ये वाले जो गैजेट वाले पैसे मेरे से नहीं खर्च होते गाइस। तो ये सब कुलदीप ही करते हैं। तो मेरा ये है कि मतलब कि जब मैं कैमरा लूँ तो कुलदीप का है कि मैं दूंगा, लेकिन मैंने पहले कह दिया था ठीक है आप देना, लेकिन 100 के होने के बाद। मेरे को उससे पहले कैमरा नहीं चाहिए। मैंने अपने लाइफ के कुछ ऐसे गोल सेट कर रखे, ये चीज़ तब होगी जब ये होगा, ये चीज़ तब लूँगी जब ये होगा। ऐसे नहीं कि आज 0 सब्सक्राइबर है और कैमरा लेके बैठ गई। आज अगर मैं कैमरा ले भी लेती हूँ तो भाई इतना तो कमा ही नहीं रही हूँ, क्या मतलब है मैं 1-1.5 लाख रुपये का कैमरा ले लूँ उस चीज़ का। तो मेरे वो लाइफ के मतलब गोल्स इस तरीके से। तो कुलदीप हमेशा बोलते हैं कि यार मतलब सही बंदी मिली हो, तो मुझे ऐसा नाप वो नहीं करती। मेरा ऐसा है कि ना करूँ तो कुछ ना लूँ, और कपड़ों के मामले में ऐसा लूँ तो फिर बहुत कुछ ले लेती हूँ, वो वाली चीज़ है।
जैसे एक यही मैंने गाड़ी का सोच रखा है, और एक जैसे लैपटॉप का है, और च्यू के लिए थोड़ा सा है कि एक अच्छा सा मतलब लाइक कि हम अपने बेसिस पे, ना कि लाइक हमें क्या मिल रहा है घर से उस बेसिस पे नहीं, हम अपने एज ए पेरेंट्स हम अपने बेसिस पे उसके लिए क्या सेविंग्स कर दें ताकि उसकी आगे की एजुकेशन के लिए मेरे को ये हो। क्योंकि मेरे को वो नहीं शादी वादी तक का नहीं, मेरे को वो सेविंग्स का है, मेरे को है कि उसकी एजुकेशन का बहुत वो चीज़ है कि मेरे को ये करवाना है। अगर वो अच्छी रहती है पढ़ाई में तो मेरे को है कि मैं उसको कुछ अच्छा उसमें दूँ। तो पता है, आपको पता है आजकल एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है। तो मेरे ये छोटे छोटे से गोल्स हैं, मतलब ऐसा बड़े कुछ नहीं है कि हाई फाई वाले, ऐसे वाले गोल्स हैं। ट्रैवल का बड़ा शौक़ है तो कि हम ये कंट्रीज़ देखें, तो इस टाइप का है। और एक छोटा जो मैंने आपको ड्रीम बताया है साथ में, वो जब होगा तब मैं आपको शेयर करूँगी। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों से है ना खुल के और बहुत बातें कर रही हूँ, तो ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप लोग एडजस्ट कर लेना, वरना मैं बहुत फटफट जवाब देती हूँ। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मैं ये वाला ब्लॉग कल शूट कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने उसमें इतना फास्ट क्विक जवाब दिए थे, तो मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो एक प्रॉपर वापस ब्लॉग बनाते हैं और आराम से बात करते हैं उसमें। और मैं आपसे ये क्या बोलूँ, आशा कर सकती हूँ कि आप लोग है ना कोई मुझे जज नहीं करोगे मेरे सवालों के जवाब पे कि आपने ये बोला, आपने वो शौक़, क्योंकि मैं बहुत ही जेन्युइनली आपको रिप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूट्यूब कब से स्टार्ट किया, ये मैंने आपको बता दिया। मैंने 2020 में स्टार्ट किया था 5 जन को। देन है कि च्यू की टीथ आ गए क्या? हाँ, च्यू के 2 टीथ आ गए। जब वो आए तब बहुत अच्छे से आए थे, उसके बाद में लेकिन अभी नहीं आ रहा है, बहुत स्लो हो गया है, तो उस टाइम पे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर क्या सलोनी फ्यूचर में यूट्यूब स्टार्ट करना चाहेगी तो आप उसको करने दोगे क्या? तो मैं आपको पहले तो ये बात करना चाहूँगी कि मैं कौन होती हूँ उसको किसी चीज़ के लिए अलाउड करने वाली या नहीं अलाउ करने वाली, या कोई भी कौन होता है उसको परमिशन देने वाला। अगर उसका मन है तो वो बेशक करे, कोई इसमें इशू नहीं है। और वैसे तो उसको पसंद ही नहीं है क्या ये सोशल मीडिया पे आना। जैसे मेरे कैमरे पे भी आपने देखा है वो बहुत कम बोलती है, बहुत शाय है, मतलब शाय टाइप की है, तो उसको वैसे तो पसंद नहीं है। बट इन फ्यूचर उसका मन करता है तो डेफिनेटली मैं उसको सपोर्ट करूँगी, और जितना मुझसे हो सके या जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा इतने सालों का, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करूँगी। एज ए मैं ये नहीं कि नहीं तुम नहीं आओगी या कुछ ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई एक लड़की को अपना अगर कुछ करना है या फिर अपने करियर में कुछ करना है या फिर अपनी लाइफ में कुछ करना है तो वो उसका ओन डिसीज़न होना चाहिए, ना कि उसके लिए कि कोई और किसी और से वो मतलब कोई उसको और बोले कि नहीं तुम ये चीज़ कर सकते। देखो एक है ना एडवाइस लेना अलग होता है कि वो एज ए फैमिली समझ के या फिर एज ए मुझे बड़ी सिस्टर समझ के शेयर करती है, वो चीज़ अलग होती है कि भाई ये ऐसा सही रहेगा या नहीं रहेगा। वैसे तो आज की डेट में यार सब अपने आप में वेल एजुकेटेड है, वेल समझदार हैं कि उनको किसी की वो नहीं होती। फिर भी एक होता है कि भाई सबकी एक फैमिली का माहौल अलग होता है। जैसे मैंने जब अपना स्टार्ट किया था तो मैं सिर्फ कुलदीप ने मुझे कहा था और मैंने स्टार्ट कर लिया था, मैंने मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता था, उनको भी बहुत बाद में पता चला था। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो ये इन लॉज में प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा कि परमिशन लेनी पड़ती है यार। मैं थोड़ा सा मतलब हूँ चीज़ों को लेकर कि मुझे नहीं लगता ये चीज़ सही है। अगर आपका करियर है तो हाँ आप ये ज़रूर एक म्यूचुअली बैठ के बात कर सकते हो कि उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग जो उनका रहन सहन है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ क्या सूटेबल है या नहीं है। और सूटेबल से भी मेरा मतलब है कि यार ऐसा तो कोई काम होता नहीं है कि जो कोई कर रहे हो और गलत है, लेकिन फिर भी आप बैठ के अपना एक जो टाइमिंग होता है कि कैसे आप क्या चीज़ें मैनेज करोगे, ये चीज़ आप कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। बाकी आप किसी को बाउंड मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर खुद उनके अकॉर्डिंग नहीं रह रहे हो तो आपको भी कोई वो नहीं बनता है कि डिसीज़न आप लो उनकी लाइफ का। जैसे च्यू है तो मैं तो अपनी वो मेरी डॉटर है तो मैं तो उसी के लिए भी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं उस पर अपने थोपूँगी आगे जाके डिसीजंस। उसकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ रहेगी, अपने खुद के डिसीजंस रहेंगे। एज ए पेरेंट्स हम उसको गाइड करेंगे ज़रूर कि ये चीज़ सही है या नहीं है, लेकिन फिर भी एक एंड ऑफ उसी का डिसीज़न होगा कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। जैसे हमारे कुलदीप का है कि वो जो जिस फील्ड में जो करना चाहे, हमारी तरफ से ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होगी, जिसमें वो करना चाहे अच्छा करे और सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बने। हमारा यही है कि हर लड़की को एक सेल्फ़ इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। रही बात सलोनी की तो टचवुड बहुत लकीली मैं तो बहुत लकी फील करती हूँ कि वो हमारे घर में आ रही है। काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी समझदार हैं और फैमिली टाइप गर्ल हैं। और इस रही बात अपनी फ्यूचर गोल्स को लेके, हमारा पहले से यही था कि हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो
अपनी लाइफ में कुछ कर रही हो तो वो काफ़ी ज़्यादा उसका फोकस काफ़ी सही है, विज़न उसका बहुत क्लियर है अपनी लाइफ को लेके। अभी वो जिस सेक्टर में वर्क कर रही है वहाँ भी उसको ये है कि मुझे करना है तो अपना 100% देना है, मुझे टाइम पास नहीं करना है, मतलब वो उस चीज़ की है। तो उसके जो लाइफ के गोल्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। उसको है कि मेरे को अपनी एजुकेशन की तो ख़राब नहीं करनी है, और जो भी मैंने अभी तक सीखा है उसको मेरे को यूटिलाइज़ करना है। तो काफ़ी सही है कि उसको कहाँ, मतलब उसको है ये चीज़ का। जब हम हमारा जब मीट हुआ था सलोनी से, उसने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था, उसका जस्ट एक ही क्वेश्चन था कि मेरे को अपना जो करियर है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। मतलब इस लाइन में तो नहीं बोला था कि मुझे मतलब अपना करियर रेगुलर करना है, तो हमें तो कोई इशू ही नहीं था। सो मैं इसी से ये जो आपने पूछा है सलोनी को फ्यूचर में, तो मैं यही बोलूँगी जो उसको करना है जो भी है वो उसका अपना डिसीज़न है। वो अंकित और वो आपस में बैठ के बात करेंगे, या फिर जैसे मम्मी पापा हैं वहाँ पर तो वो वहाँ डिस्कस करें। मैं कोई नहीं होती उसको मना करने वाला, और मेरी फैमिली भी ऐसे नहीं है, मेरे मम्मी पापा भी मतलब हमारे ऐसे ही नहीं कि अरे बीन नहीं आ रही, बहू आ रही है। मतलब उनको तो ऐसे ही है कि एक बेटी और आ रही है। और मुझसे ज़्यादा अभी की डेट में मैं बता रही हूँ आपको कि मुझसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके कभी कभी हमारे अंदर वो पोजीशन ऐसा भी जाती है। हमारे सलोनी को ही प्यार मिल रहा है, मेरे पापा भी, मेरी मम्मी बहुत ऐसे बेटा बेटा, मतलब हमारे वो है ही नहीं, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ने मुझसे पूछा है जियो टीथिंग की वजह से खाना उसने छोड़ दिया था क्या और खा रही है क्या। तो ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, इसमें कोई आपको डरने वाली बात नहीं है बिल्कुल। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है तो बच्चे थोड़े से हो जाते हैं टीथिंग के टाइम पे। जी बिल्कुल, जैसे जब मैंने उसको स्टार्ट किया तो बहुत अच्छे से खाना वाना खाती थी, और अब भी, लेकिन उसने बहुत कम कर दिया है खाना। इतना बनाती हूँ तो इतना सा खाती है, और टीथिंग के टाइम पे तो उसे बिल्कुल ही बंद कर दिया था, सिर्फ दूध पे थी वो। मैंने उसको कभी फोर्स नहीं किया। आप इस टाइम पे बच्चे को फोर्स मत करो कुछ खिलाने के लिए, जितना हो सके उसको वो दो, प्यूरी फॉर्म में दो, सॉलिड मत दो। और जितना हो सके उसको मतलब इस तरीके से दो कि थोड़ा सा उसके स्पून से पेट में चला जाए, और उसको डिहाइड्रेट, मतलब उसको डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम मत होने दो। हाइड्रेट रखो, जितना मैंने सीखा है, मैं इन चीज़ों में वो ये ना प्रो तो नहीं हूँ। और साथ में आप है ना बनाना बंद मत करो, मतलब बनाने से मतलब चीज़ें बनाओ उसके लिए। आपको लगेगा अरे बच्चा खा तो नहीं रहा है, चलो छोड़ देता है, क्यों बनाना, लेकिन ये चीज़ गलती मत करना। चाहे वो 1-2 स्पून ही खा रहा है, बट आप बनाओ जो उसका पैटर्न चल रहा है। जैसे नहीं खाती थी वो, लेकिन तो भी मैं सब कुछ उसके लिए बना रही थी। वो चाहे बिल्कुल ही ना खाए, 1 चम्मच ही खाए, लेकिन फिर भी मैं बनाती थी। तो वो चीज़ है, आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित की शादी कब होगी। तो अंकित की शादी आने वाले कुछ महीनों में हो जाएगी, तो जब भी होगी मैं आप लोगों को बता दूंगी। अभी मैं चीज़ें रिवील नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे किसी ने पूछा है कि आपकी जीजू से लड़ाई होती है क्या, और आप लोगों ने कभी ऐसे इंगेजमेंट से शादी तक की ऐसी लड़ाई कि भाई आपने बोलना बंद कर दिया हो। बहुत नॉर्मल है लड़ाई होना यार, हर कपल में होती है। अभी मैं बोलूँ नहीं जी हम तो बहुत ही ऐसे लवी डबी की तरह रहते हैं, बहुत बार होती है। अलते चलते हम तो दिन में पता है 10 बार लड़ते हैं। और लेकिन ऐसे सीरियस वाली भी बहुत होती है। आप सीरियस वाली पूछ रहे हो, भाई खतरनाक वाली जब एक वो नई नई शादी होती है तो आपको पता है यार दोनों के लिए, एक तो आप दूर दूर रह के बातें कर रहे होते हो, और एक फिर आप एक रूम में आ जाते हो, तो चीज़ें हो जाती है यार। लड़की का भी मतलब स्पेस चला जाता है, सब कुछ लाइफ चेंज हो जाती है, लड़की की भी हो जाती है। तो होता है यार, एडजस्ट करने में चीज़ें थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर आप एक लड़की को एक अलग नई फैमिली के साथ आ रहे हो, वहाँ भी आपको सुनना है, वहाँ भी सब कुछ करना है। तो प्रॉब्लम सबके बीच में होती है, ऐसा नहीं है। हमारे साथ भी स्टार्टिंग में हुई थोड़ी बहुत। और ये रही बात लड़ाइयों की, तो सब लड़ते हैं, हम भी लड़ते हैं। लेकिन जैसे प्रेगनेंसी के बाद से तो मैंने लड़ाई नहीं होती यार, मज़ा ही नहीं आ रहा यार, ऐसे लाइफ ऐसी हो गई है बोरिंग सी। मैं इनको बोलती भी तो बोलते चुप हो जा, तू क्या नज़र लगाने पे है। बट अब ऐसी होती है, लड़ ली और फिर वैसे कि वैसे, हाँ ठीक है चल निकल, ऐसे वाली है। तो पहले ऐसे होते थे बात नहीं करनी, ऐसे टाइप वाली तो सबकी होती है, नॉर्मल है। नेक्स्ट है, जीजू से आप पहली बार जब मिले थे तो क्या बात हुई थी। कोई बात ही नहीं हुई थी। हम इतने ज़्यादा उस टाइम पे नर्वस थे, बहुत ज़्यादा, और इतना मतलब शाय फील कर रहे थे। मेरे पास है ना वही बात है ना, बस उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, वरना आपको पूरा व्लॉग दिखाती। मतलब कोई लिटरली ऐसे बैठे थे, और मतलब बहुत वो हो जाता है, तो शाय वाला माहौल था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, मेरी फेवरेट बॉलीवुड कपल कोई नहीं है। मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं फेवरेट बॉलीवुड कपल का। मैं तो खुद ही अपनी कपल, मैं तो अपनी मेरे को तो अब खुद की फेवरेट लगती हूँ कि हम दोनों ही बेस्ट कपल है। मेरे को तो ऐसा लगता है मेरे को भी बेस्ट कपल है, हम जैसा तो कोई है ही नहीं, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट है कि कांच की चूड़ियाँ कहाँ अच्छी मिलती है। मैं एक ही शॉप से कांच की चूड़ियाँ लेती हूँ, जसवंत नगर में है, हीना बैंगल्स के नाम से। अगर उनका शॉप का एड्रेस अगर मैं साइड में लगा दूँगी, उनका इंस्टाग्राम पेज लगा दूँगी, तो मैं सारी की सारी कांच की चूड़ियाँ वहीं से लेती हूँ। वहाँ का अगर आप कलेक्शन देख लोगे ना एक बार,
मतलब फ़िदा हो जाओगे। इतना अमेजिंग कलेक्शन है वहाँ पर कांच की चूड़ियों का। इवन सबका ही बूर का चूड़ा ले लो, ये क्रिस्टल कड़े ले लो, मतलब इतनी एंटिक तो यूनिक वो है, लूम में है। तो काफ़ी अमेजिंग कलेक्शन, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है कि मेरी एजुकेशन, मैंने एमएससी करी है जूलॉजी से। मैंने लॉ भी ट्राई किया था, बट जब जिस दिन मेरा लेवल स्टार्ट हुआ उस दिन मेरे एग्ज़ाम थे, तो मैं नहीं कर पाई थी लो कंटिन्यू। बट मेरे को आपसे ये चीज़ एडवाइस भी चाहिए कि मुझे एजुकेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब पसंद से मतलब है कि मेरे को रेगुलर वो है। तो आप लोग कुछ भी एडवाइस कर पाओ कि मैं अभी इस टाइम पे च्यू के साथ में क्या कर सकती हूँ। कोई डिप्लोमा हो गया, कोई कोर्स हो गया, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। इतनी हेल्प तो करोगे ना आप मेरी। उसके अलावा है, किसी ने मुझे ऐसे मजाक में बोला है कि आप तो जगत जीजा बन गए। ये चीज़ मेरे को करनी भी थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन पिक किया है। पता है मैं, हम जितने भी आप इन्फ्लुएंसर देखते हो ना यूट्यूब पे, जितने भी यूट्यूबर्स हैं सारे, हमारी फील्ड के बता रही हूँ मैं, हम जो मिलते हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, सबसे। और ऐसे भी नहीं किसी से 10 साल, किसी से 5 साल ऐसे छोटी हूँ। थोड़ी मोटी हो गई हूँ तो मैं आपको थोड़ी मैच्योर लगती हूँ, फेस मेरा ऐसा लगता है। तो मेरे को भी कई बार ऐसा लगता है कि अगर कोई घर पे आता है जिसकी मेरी जितनी बेटी है, या फिर कोई मुझे बाहर मिल रहा है, मॉल वगैरह में मिल रहा है, जिनके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, वो मुझे बोलते हैं जीजा। हाँ, मेरे को इतना अजीब लगता है ना यार, ये क्या मतलब ये क्या सोच रहे हैं कि मैं कोई 30-35 साल की या 40 साल की हूँ, मतलब ऐसे हो जाता है। तो यूट्यूब पे आने के बाद में जगत जीजा बना दिया, मतलब 40 साल के आंटी भी मुझे जीजा बोल रहे होते हैं। और आप बाईसा बोल सकते हो, सपना बोल सकते हो, मतलब छोटी अगर गर्ल्स बोल रही हैं तो समझ में आता है। मेरी शादी 22 साल की उम्र में हो गई थी। मैं जब 22 की भी नहीं थी शायद पूरी, तो मैं 22 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। फैब में जुलाई में मेरा बर्थडे आता है। तो मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी थी। मेरी एमएससी के एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे उस टाइम पे जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी। लाइक मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी उस टाइम पे। तो मेरी एज बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि मेरी एज बहुत ज़्यादा है, बस थोड़ा वेट की वजह से और मैच्योरिटी फेस वैसे लगने लग जाती है शायद। अगर आप मेरे को ओरिजिनल में मिलोगे ना, जैसे जो भी मुझे मिलता है तो ऐसे बोलता है आप कैमरे पे तो बड़ी ऐसे मोटू सी, आपका फेस इतना मोटा मोटा ऐसे लगते हो, बट सामने से तो आप इतने से मुँह आपका इतनी से लगते हो। तो मैं इतनी सी ही हूँ, मैं जगत जीजा नहीं हूँ यार, प्लीज़ गाइस ऐसे मत किया करो। मेरे को बड़ा अजीब लगता है जब आप मॉल वगैरह में मिल के, घर का तो चलो कौन सुन रहा होता है, लेकिन मॉल पर कोई अगर आप मिल रहे हो 10 जनों में खड़े हो, मतलब मेरे साथ हुआ है ऐसा इंसिडेंट जिनकी मेरी जितनी बेटी है, और वो मुझे बोल रहे हैं जीजा देखो ये मेरी बेटी है। और गॉड, मेरे को मैं क्या बोलूँ उस टाइम पे। फिर मेरे को हंसी भी आती है यार, कुलदीप इतना मेरा मजाक उड़ाते हैं और जीजा। तो वो चीज़ है। नेक्स्ट है मेरा कि नेक्स्ट मैंने पूछा है कि इनकी शादी है नवंबर में, ज्वेलरी में कोई कलर उनको मैं वो करूँ। देखो वैसे तो यार सबकी अपनी ऑन चॉइस होती है। मेरा जो ज्वेलरी में कलर है ना, मेरी गोल्ड की ज्वेलरी रेड कलर की है और सिल्वर की ज्वेलरी मेरी ग्रीन कलर की है। मेरे को पर्सनली यही कलर पसंद है। जो मेरे को उसमें सिल्वर वाली में तो ग्रीन ही पसंद है मुझे, और कोई कलर पसंद ही नहीं है। ग्रीन ही कलर अच्छा लगता है क्योंकि मेनली हमारी पोशाकों में ग्रीन कलर मिल जाता है, तो इसलिए मुझे ग्रीन कलर पसंद है सिल्वर की ज्वेलरी में। तो और उसमें फिर मेरी उसमें ग्रीन थी ना, तो मैंने गोल्ड में रेड बनाया था। उस टाइम पे रेड का ट्रेंड भी चल रहा था और रेड अच्छी भी लगती है मेरी। अब वो मेरी मम्मी की चॉइस थी रेड कलर करवाना, वरना मैं उसमें भी ग्रीन ही करवाने पे थी उस टाइम पे, लेकिन अब मुझे लगता है कि बिल्कुल सही डिसीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ने मुझसे पूछा है कि जीजा आपके साथ भी होता है कि मेरी डिलीवरी हुई है, मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है, मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ, मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब इस टाइप का। डियर, ये बहुत नॉर्मल है। मैंने इस पर वीडियो भी डाला था डिप्रेशन के ऊपर। ये बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, सबके साथ में होता है, आप अकेले नहीं हो, मेरे साथ भी हुआ है। और इस बारे में कोई बात ही नहीं करता है क्योंकि जानते ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है हमारे मम्मियों को या फिर हमारी जो फैमिली चली आ रही है। क्या होता है, सभी तो बच्चे पैदा कर रही हैं, तुम कोई अनोखी थोड़ी ना हो, ये लाइन सुनने को मिलती है ना। बट होता क्या है ना, देखो मैंने जो चीज़ समझी है ना, मेरे 3-4 महीने मैंने बहुत वेस्ट कर दिया अपनी लाइफ पर। 3-4 महीने हमारी लाइफ का एक दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3-4 महीने तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो वेस्ट कर दिया। और ये टाइम भी क्या होता है, गोल्डन टाइम है, ये गोल्डन टाइम आप अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। जब वो एक बार बड़ा हो जाएगा ना, आप मिस करोगे ये टाइम। आज मैं एक को लगता है, जब मैं च्यू को देखती हूँ, ये इतनी बड़ी हो गई है, ये इतनी सी थी जब सारे दिन मेरी गोदी में रहती थी, अब तो ये भागती दौड़, मतलब भागने से मतलब क्रॉल करती है, टिकती नहीं है गोद में। तो मैं वो चीज़ मिस करते हैं। और हम क्या करते हैं ना लड़कियाँ, इन फ्रस्ट्रेशन में, घर की फ्रस्ट्रेशन में, काम की फ्रस्ट्रेशन में, लड़ाई की फ्रस्ट्रेशन में, वो अपने जो बेबी के साथ में एक जो बॉन्ड है ना, वो मिस कर देते हैं। सो आपने देखा होगा कि च्यू के साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, हर माँ अपने बेबी के साथ में अटैच्ड होती है, बट मेरा च्यू को लेके क्लियर सा विज़न है। ये चीज़ मैंने अब कुलदीप को भी बोल रखी, उसके बीच में नहीं आने का। जो मैंने सोच रखा, जो अपब्रिंगिंग मेरी चल रही है,
जितना मुझसे हो सके मैं बेस्ट कर रही हूँ। और रही बात ये चीज़ आप बोल रहे हो ना डिप्रेशन की, मेरे साथ हुई है। ये टाइम ऐसा होता है प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी आपको एक रियलिटी चेक मिल जाता है लोगों का, ठीक है। एक तो मैं आपको ये बोल दूँ, कौन आपकी कितनी हेल्प कर रहा है, कौन आपको कितना उस चीज़ समय समझ रहा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा नीड होती है, एक प्रेगनेंसी, एक बाद में। प्रेगनेंसी में आपकी केयर करते हैं सब, और बाद में आपको सब भूल जाते हैं, बच्चे की केयर करने लग जाते हैं। लेकिन ये 2 टाइम ऐसा होता है कि जहाँ आपको सबसे ज़्यादा नीड होती है। एंड मैं टचवुड, मेरे जो हस्बैंड बहुत, उन्होंने पूरी प्रेगनेंसी में मेरी बहुत केयर करी है और अभी भी बहुत करते हैं। सो ये टाइम एक ऐसा होता है जहाँ पर आपकी छोटी छोटी, क्योंकि यार देखो ना तो आप अपना हस्बैंड वाइफ टाइम स्पेंड कर पाते हो साथ में, और आप है ना अगर हाउस वाइफ हो तो आपका घर का काम साथ में, बच्चा पालना कोई इजी चीज़ नहीं है। ये पहले वाला ज़माना नहीं रहा कि आप खुद खाना खा रहे हो तो उसमें से गासी दे दिए। अब की माएँ बहुत ज़्यादा मतलब वो एडवांस हो चुकी है कि हमें ये भी करना है अपने बच्चे के लिए, हमें वो भी करना है अपने बच्चे के लिए। सो आपकी लाइफ इतनी हो जाती है, और फिर ऊपर से अगर आप वर्किंग में ना, तो फिर तो लाइफ की धज्जियाँ मतलब ये मान ही लो, जैसे भी मेरी बन रखी है। घर भी है, यूट्यूब भी है, और बेबी भी है, और बेबी की अपब्रिंगिंग भी सोच रखा है कि हाई फाई वाई करनी है, दिन में ये प्यूरी भी बनानी है, मुझे ये भी ट्राई करवाना है। जैसे आपने देखा था जब मैंने वो एवोकाडो मंगवाया था उस टाइम पे, तो मतलब यूट्यूब पे ये भी देखना है, वो भी देखना है, देन 2 लोगों से क्रॉस चेक भी करना है कि ये सही है या नहीं है। अच्छा अब मेरा बेबी इस मंथ में हो गया, तो अब ये वाली चीज़ उसको स्टार्ट करनी है। अच्छा अब मुझे उसको बाहर भी लेके जाना है, जैसे ये चीज़ें चलती है दिमाग में, तो आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो, और वो फ्रस्ट्रेशन फिर आपके घर पे तो निकल नहीं सकती, वो अपने हस्बैंड के साथ निकलती है। सो ट्राई करो, उनके साथ में टाइम स्पेंड करो। अब देखो यार, ये एक बार बेबी आने के बाद में आप सोचो ना लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, नहीं होगी गाइस। कोई कितना भी बोल दे, एक बार बेबी बड़ा हो जाए, बड़ा जैसे जैसे बड़ा होगा जिम्मेदारियाँ बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। अब आप खुद देख लो आपको अपनी लाइफ कैसे क्या सेट करनी है। जब भी अभी मैं कल बर्थडे पार्टी में गई हूँ ना, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं इतनी खुश थी, जबकि कल मेरी इतना हेक्टिक शेड्यूल रहा है ना। मैंने रात के 12 बजे तक कपड़े धोए, 12 तो नहीं सॉरी झूठ बोल रही हूँ, 11:30 बजे तक कपड़े धोए मैंने, फिर मैं नहाई हूँ। तो मतलब लेकिन मैं बहुत खुश थी, कल मैं बहुत खुश थी कि मेरी लाइफ एक ट्रैक पे आ रही है यार। मुझे खुद को लानी पड़ेगी। मैंने अपने घर में ना खुद को एक बंद कर लिया कि मुझे नहीं मिलना है किसी से। अच्छा ये तो मुझसे मिलने नहीं आ रहा, ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, ये तो बदल, मतलब ये सब चीज़ें आप सोचोगे तो फिर वहीं फंसे ही रह जाओगे ना। आपको अपनी लाइफ खुद को इम्प्रूव करनी है, कोई थर्ड पर्सन आपकी खुशियों के बारे में नहीं सोचेगा। और हर लाइफ, आपको जो लाइफ मिली है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो खुद के लिए खुद सोचो, खुद के लिए स्टैंड लो। तो मैंने बस यही सोचा है, जैसे प्रीतिया में जो हमेशा मुझे पुश करती है, बाहर निकल, बाहर निकल, क्या घर में खुद को कैद कर रखा है, चाहे मैं चू के साथ ही निकलूँ। लेकिन अब मैंने यही सोचा है कि मुझे छोटी छोटी चीज़ें खुद के लिए भी करनी है, और अपनी लाइफ को वापस से नॉर्मल बनानी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बढ़ती ही जाएंगी। आज नहीं तो साल 2 साल में दूसरा बेबी भी आना है, फिर तो और जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाएंगी। बट मुझे कैसे मैनेज करना है, उनके साथ में भी, अपने हस्बैंड के साथ में भी, और खुद के साथ में भी। घर का है तो देखो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे करनी है। मेरी च्यू का है तो मुझे लगता है कि उसके लिए मैं ही करूँगी, कौन करेगा। उसके लिए मुझे बेस्ट बनना है। जब वो खुद समझदार हो जाएगी तो खुद का खुद करेगी ही। अभी उसको मेरी ज़रूरत है तो मेरे को उसके लिए बेस्ट करना है। रही बात हस्बैंड की, तो थोड़ा सा देखो एफर्ट आपको भी देने पड़ेंगे, सामने वाले को भी देने पड़ेंगे। और यही चीज़ें ट्रस्ट इशू का होता है, तो ट्रस्ट इशू हर माँ को होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को तो क्या एक्सपीरियंस होगा। आप ही सोचो, मैं इतनी छोटी हूँ, फर्स्ट बेबी है, क्या मैंने कौन से बच्चे पाले हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जो मैं कर रही हूँ वो तो बेस्ट है, और जो सामने वाले कर रहा है वो बेस्ट नहीं है। मतलब मेरी मम्मी ने ही च्यू को 6 महीने का कर दिया, वो इतना करती है, वो पूरे दिन च्यू को रख लेती हैं, वो मेरे पास आती भी नहीं है वहाँ से। तो भी मुझे ऐसा लगता है यार उसको खाना खिलाया होगा या नहीं खिलाया होगा, उसने नहीं खाया होगा तो शायद फिर नहीं खिलाया होगा, उन्होंने एफर्ट नहीं दिए होंगे, तो वो खा नहीं रही होगी, और उनको तो लग रहा होगा कि खा ही नहीं रही है, और ना वो क्या कर रही होगी, कहीं वो बच्चा इतना इरिटेट कर जाता है, हम भी इरिटेट हो जाता है, तो क्या वो फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो गए होंगे। तो वो चीज़ें होती हैं, ये ऐसे मत करो, ये तो वो चीज़ होती है। फिर अपनी मम्मियों का डायलॉग भी तो आता है ना, तुमसे ज़्यादा बच्चे पाले। तो ये ट्रस्ट इशू सबको होता है। जैसे वो मेरे पास बैठ के चीची भी कर रही होती है, मुझे वो सहन नहीं हो जाता, लेकिन अगर कुलदीप के पास भी चीची कर रही है तो फिर मेरा चिल्लाना निकल पड़ता है कि मैंने कहा क्या है उसको क्यों चीची करवा रहे हो। तो वो सबके साथ होता है ट्रस्ट इशू वाला, अपने बेबी को लेके। और मुझे तो है, मैं जल्दी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। आपने देखा मैं च्यू को छोड़ती ही नहीं हूँ। मेरे को अगर कोई काम से जाना होता है तो मैं उधर भेजती हूँ च्यू को। ये सबके साथ है यार, ये नॉर्मल है, बच्चे को लेकर ट्रस्ट इशू रहता ही है। आप उसको लेके मत टेंशन लो, ये चीज़ें होती है, नॉर्मल है, कॉमन है। और कुछ एक दो आपके साथ इंसिडेंट ऐसे हो जाता है ना, आप देख लेते हो तो फिर आपको वो चीज़ें ज़्यादा हो जाती है। तो ठीक है, हो रहा है तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को ऐसे प्रेशर लेने की क्या ज़रूरत है कि मुझे ट्रस्ट करना ही है, मुझे नहीं देना ही है।
अपने आप करो ना। अगर आप कर पा रहे हो तो आप करो अपने बेबी के लिए, नहीं कर पा रहे हो तो अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला कर रहा है तो थोड़ा बहुत तो देखो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। वो चीज़ है, जितना हो सके उस चीज़ों का सॉल्यूशन निकालो। फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ये टाइम चला जाएगा, आज से 2 साल बाद बैठ के जब वो जर्नी याद करोगे तो पता क्या बोलोगे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था, मेरे वो दिन बड़े गंदे थे। कौन क्यों साथ देगा आपका यार? आपकी लाइफ है, आपको खुद का साथ देना। जब आप खुद ही अपने लिए साथ नहीं दे रहे हो तो तीसरा क्यों देगा? तो वही चीज़ है, जैसे मुझे लोग बोलते हैं कि आपको फैमिली हेल्प नहीं मिलती है, कि आप अकेले सब कुछ करते हो। नहीं मिलती तो नहीं मिलती है भाई, दिख रहा है ना एक बार में कि नहीं मिल रही है, तो फिर मैं उस चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा है खुद कर लो। आपका काम है, आपको ही करना है। एक बार हेल्प मिल जाएगी, 2 बार मिल जाएगी। जैसे मेड वाला है, मुझे दिख गया, मुझे समझ में आ गया, मैं उस चीज़ को लेकर डिपेंडेंट रहूँगी, कोई मतलब नहीं है। मेड आती हैं जाती हैं, चिक चिक ज़्यादा रहती है उनके आने से, जबकि खुद को करना है तो आप आराम से कर लेते हो। तो आप अपना आप देख लो कैसे करना है। तो वही चीज़ है, जैसे मेरी लाइफ का तो मुझे पता है, मेरी लाइफ मुझे भी इन्जॉय करनी है, मेरे को अपनी लाइफ नहीं ख़राब करनी है। तो मेरे को अब पता है कि ये चीज़ भी मेरे को करनी है घर का, तो ये मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। हमारे फैमिली का माहौल ऐसा है, किसी किसी का होता है कि भाई दादा दादी पाल देते हैं, या फिर नाना नानी पाल देते हैं, या फिर होता है कि घर में मेड्स आ रही है उनको। बट हर किसी फैमिली का अलग होता है। जैसे मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ मुझे करनी है, तो अब मैं उस चीज़ को कैसे एडजस्ट करके ये चीज़ एंजॉय कर सकती हूँ ना, वो बैलेंस बनाना है मुझे, वो चीज़ है। तो टेंशन मत लो। और मैं इस चीज़ पे इतना भाषण इसीलिए दे रही हूँ, आप ये बोलोगे आज जीजा क्या क्या खा के बैठ गए, कि मुझे पता है मैं इन चीज़ों से निकली हूँ, मेरे 2-3 महीने कैसे निकले हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर मैं कुछ एडवाइस दे पाऊँ ना तो बहुत वो रहेगा। तो मैंने भी वो चीज़ वेस्ट करी है, सारे दिन वो रहना, फ्रस्ट्रेट रहना। तो वो चीज़ मत करो यार, मत करो। मैं तो ये बोलूँगी मेडिटेशन स्टार्ट करो, योगा स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो। जैसे मूवी के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी पेरेंट्स की हेल्प मिल सकती है, जैसे लड़कियाँ अपनी मम्मी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करती है। गाइस मैंने आप लोगों से इतनी बातें करी ना, मेरा फ़ोन इस टाइम पे बंद हो गया था। सो मैं यही कह रही थी कि आपको जिस पे ट्रस्ट होता है, जैसे मैं अपनी मम्मी पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ चीज़ों को लेके, तो अगर आपके पेरेंट्स भी सेम सिटी में रहते हो तो आप उनको देखिए, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो। और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग इन चीज़ों से डील ना करके, मतलब अच्छे से डील करो इन लोगों से, मतलब इस चीज़ को लेके से खुद के ऊपर उस चीज़ को मत हावी करो। इसलिए मैंने इतनी लंबी बात करी है इसके ऊपर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी गर्ल इस चीज़ से फेस करे, क्योंकि बहुत बुरा वो होता है ये। और ये ट्रस्ट इशू देखो सबके साथ होता है। जब चीयू जब हुई थी तो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी मम्मी को दी थी चीयू, इवन कुलदीप को भी नहीं दी थी। ऐसे नहीं मुझे ट्रस्ट नहीं है, ऑब्वियसली एक पेरेंट्स मतलब मेरे और कुलदीप से ज़्यादा तो खुश कौन होगा, बट मुझे पता था कि मेरे और कुलदीप के बाद में जो सबसे ज़्यादा मेरे बेबी को लेके वो था ना, वो मेरी मम्मी थी, जिन्होंने कितनी प्रे करी होगी, कितनी ज़्यादा वो थी कि कब होगा बेबी। उनके 9 मंथ बहुत लंबे निकले, मुझे तो ऐसा लगा यार फट निकल गए। और वो आज भी बोलती है कि मेरे लिए एक एक दिन ऐसे भारी था कि कब आएगा बेबी, कब आएगा। तो जब चीयू हुई थी तो मैंने पहले बोल दिया था कि सिर्फ मेरी मम्मी को अंदर बुलाना। मेरी मम्मी आई थी और मैंने कुलदीप का बोला था कि मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी को। तो सबसे पहले मेरी मम्मी ने लिया था, फिर कुलदीप ने देखा था, और कुलदीप ने तो बेबी से पहले मुझे देखा था, आपने देखा था। तो वो चीज़ है, तो आप थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकाला करो। और जस्ट नॉर्मल है यार, ये ट्रस्ट इशू सबको होता है, मेरे पर भी हंसते हैं सब यहाँ पर कि हेजवाड़ है। लेकिन अब जैसे मैं भी धीरे धीरे देखो छोड़ती हूँ, चीज़ को यहाँ पर छोड़ने लग गई, आपने देखा है मैं कई बार जाती हूँ तो वो धीरे धीरे अपने आप हो जाती है चीज़ें, आपको करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कभी खुद को पुश नहीं किया कि ये मेरी बात बनाएंगे या फिर ये ऐसे बोलेंगे देती नहीं है उधर तो दे दे, तो मैंने वो चीज़ नहीं करी। अपने आप आपका ट्रस्ट आ जाता है धीरे धीरे। जैसे ऐसा नहीं मेरी फैमिली यार यहाँ नहीं करेगा कोई, सब बहुत अच्छा है मेरी फैमिली, लेकिन एक माँ का होता है देखो, नई जब माँ बनती है तो अपने आप चीज़ें हो जाती है। जैसे मैं भी अब धीरे धीरे वो चीज़ें कर रही हूँ। तो व्लॉग बहुत लंबा हो गया गाइस, पता नहीं आप लोगों को आज मैंने कितना पकाया और आप लोगों ने देखा भी या नहीं देखा, स्किप मार दिया हो क्या है। सो व्लॉग को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और आपको इस चिट चैट वीडियो कैसा लगता है। अगर अच्छा लग गई तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम भी ऐसा कोई प्लान करेंगे।